Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn about CSS box model. What is CSS box model? Let's start our lecture about it. We will see with examples. Also HTML CSS elements can be considered as boxes. इस तरह से आप boxes बना सकते हैं. boxes में margin, border, padding, content आपका आ जाता है. ठीक है, तो ये boxes बनाए जा सकते हैं और इसे box model भी कहते हैं. In CSS the term box model is used when talking about design and layout. जब layout और design की बात करते हैं then हम कहते हैं कि ये box model है. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. Element के surrounding आप write कर सकते हो. It consists of content padding यानी content और उसमें जो होता है space. ठीक है, बॉर्डर्स कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो. द इमेज बिलो इलस्ट्रेट्स द बॉक्स मॉडल. यानी मार्जिनस हैं, स्पेसिंग है, बॉर्डर है यानी कलरिंग कर दी है, पैडिंग है, कंटेंट और इससे डिफरेंट स्पेस है मिड में, तो ये पैडिंग हमारी होगी. कंटेंट राइट किया जाता है. एक्सप्लेनेशन क्या है, कंटेंट क्या होते हैं, कंटेंट ऑफ बॉक्स वेयर टेक्स्ट इमेजेस अपीयर. पैडिंग क्या होती है, क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट के अराउंड जो एरिया होता है वो होता है. पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट होती है. और बॉर्डर क्या होता है, गोज अराउंड द पैडिंग है, कंटेंट के अराउंड होता है. मार्जिन क्या होता है, क्लियर आउटसाइड द बॉर्डर होता है. अच्छा, द बॉक्स मॉडल अलाउ अस टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड एलिमेंट्स एंड टू डिफाइन स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स. यहाँ फर्स्ट हम बॉर्डर को देख रहे हैं कि बॉर्डर किस तरह से वर्क करता है. यहाँ पर है स्टाइल, जो एलिमेंट है वहाँ पर राइट किया जाएगा. और आपको पता है यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट की है. यहाँ पर लास्ट में डिव यहाँ यूज़ हो रही है. इसमें कोई भी कंटेंट हो सकता है. ये तो जस्ट मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया है. ये डिव है. डिव आप लोगों को पता है कंटेनर है. ठीक है, एज कंटेनर वर्क करती है. ये डिव है और एज सेलेक्टर इसे यूज़ करूँगी मैं. डिव मेरे पास है यहाँ पर सेलेक्टर. ठीक है, सेलेक्टर यूज़ किया डिव को और डिव पर ये सारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं जो कर रही हूँ, डिक्लेरेशन है उसकी, बैकग्राउंड कलर उसका होगा लाइट ग्रे विथ 300 पिक्सल होगी. उसका बॉर्डर होगा 15 पिक्सल. सॉलिड ग्रीन होगा. पैडिंग यानी कंटेंट और उसमें स्पेस होगी 50 पिक्सल और मार्जिन या स्पेस होगी आपकी 20 पिक्सल्स. अब यहाँ पर देखें आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क करती हैं. नाउ लेट्स सी एग्जीक्यूट दिस कोड. यहाँ पर आप करें और यहाँ पर और इसे पेस्ट कर दें और कंट्रोल एस करें और इसे ये करें. ये इस तरह का दिखेगा आपको. इसमें चेंजेस वगैरह आप लोग करके देख सकते हैं. बैकग्राउंड लाइट ग्रीन किया है, लाइट ग्रे किया है, ये आपको नज़र आ रहा है. विथ आपके पास 300 जो चौड़ाई वगैरह है और बॉर्डर है 15 पीसेस. सॉलिड ग्रीन कलर आ रहा है. आप सॉलिड ग्रीन या सॉलिड ब्लैक भी कर लो. ठीक है, तो आप इसे करें तो देखें क्या होता है. तो सॉलिड ब्लैक भी कर सकते हो. ठीक है, सॉलिड ब्लैक भी किया जा सकता है. इसी तरह से पिक्सल्स करना है 20 कर दो या 10 करो, ज़रा क्या होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा कम हो गया है. अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं और बॉर्डर भी हो गया. पैडिंग हम 50 है तो अगर हम 100 कर दें तो देखें क्या होता है. 100 देख रहे हैं कंटेंट में और उसके जो स्पेस है वो बढ़ जाती है. अच्छा जी, यहाँ पर है मार्जिन 20 का है. अगर हम इसको 30 कर दें तो क्या होता है. तो लेट्स सी कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं. ये देखें डिस्टेंस बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि इस तरह से आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो. यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है. तो ये इस तरह का ओवरव्यू आएगा यानी रिजल्ट आउटपुट आएगी. विथ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट, वैसे मैंने ये आप लोगों को करके दिखा दिया. विथ एंड हाइट किस तरह से सेट करते हैं. इन ऑर्डर टू सेट द विथ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट की हाइट और विथ किस तरह से सेट कर. यहाँ पर विथ तो वैसे दी हुई है, हाइट भी आप लोग सेट कर सकते हैं. Important when you set the width and height properties of an element with CSS, you just set the width and height of the content area. Just content area की height भी set करते हैं. To calculate the total width and height, you must also include the padding and border. यानी आपको ये दोनों ऐड करनी पड़ती हैं. अब यहाँ देखें कंटेनर मैंने लिया है div, उसकी width इतनी की है, हाइट इतनी है. पैडिंग और उसने क्या कहा, आपको पैडिंग और मार्जिन देना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर है ये पैडिंग एंड बॉर्डर्स देने पड़ते हैं. ठीक है, यहाँ पर मस्ट ऑल्सो इंक्लूड. बॉर्डर दे दिया, मार्जिन मैंने 0 दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ले लेगा. और यहाँ पर जो है वो मेरा मेन कोड है, उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है. तो यहाँ पर आपने जो दिए हैं स्पेसिफिकेशंस और सेलेक्टर डिव है, मैं आगे नहीं बता रही. ये देखिए यहाँ पर डिव है. ये जो डिव है ये ग्रे कलर से मैंने किया है इसे.
ये देखिए div, और यहाँ पर इमेज आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ कोड मैं पूरा नहीं बता रही बिकॉज ये वाला कोड मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया हुआ है कि किस तरह से ये इमेज सोर्स और ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इसमें जो बताने वाली चीज़ है, जो मेन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो करेंगे। ये देखो इमेज था, इमेज के सराउंडिंग आपने वो राइट करना था, तो मैं इसको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा है कि चलें, यहाँ पर आपके पास है विथ आपने अप्लाई की है, यहाँ पर स्टाइल है डिव पर अप्लाई किया है, आपके पास डिव जो है उस पर अप्लाई किया है। ठीक है, बॉर्डरिंग वगैरह आपके पास आ गई है। ठीक है, ये बॉर्डर आपके पास आ गया है। उसके इससे पहले आपके पास क्या है, डिव पर अप्लाई किया, अच्छा जी ये आ गया, मार्जिन ज़ीरो रखा है यानी स्पेस नहीं है। उसके बाद आपने सोर्स इमेज, मैंने flowers.jpg की जो फाइल है ना वो डेस्कटॉप पर ना सेव करके रखी हुई है। ठीक है, फ्लावर्स से रिलेटेड जेपीजी की फ़ाइल है वो मैंने सेव करके रखी है, वो इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, सोर्स दिया ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इमेज का जो विथ है वो हाइट भी दी हुई है। अल्टरनेट टेक्स्ट भी मैंने आपको बताया था कि अगर इमेज अवेलेबल ना हो तो कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, तो मैंने ये वाला कर लिया। अब आपने डिव जो है, पहले तो ये इमेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद डिव है, डिव के ऊपर जो अप्लाई किया है फिर वो आपके पास शो होगा। आप जो करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास पिक्चर्स आ गई। नेक्स्ट है हेयर इज़ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ये आप देख लीजिएगा, पैडिंग, राइट पैडिंग, और ये इस तरह से वर्क करती है और बस। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप लोग खुद देखिएगा। टोटल एलिमेंट हाइट क्या होती है, हाइट प्लस टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, क्योंकि हमने कहा पैडिंग और बॉर्डर को ऐड करते हैं टोटल हाइट में ऐड होती है, यानी ये चीज़ें देनी पड़ती हैं आपको, स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। विथ में क्या होता है, विथ आ जाती है लेफ़्ट पैडिंग, लेफ़्ट बॉर्डर, और ये आपके पास राइट बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, लेफ़्ट राइट और ये चीज़ें ख्याल करनी है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह से कैलकुलेट होती है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।